हरे कृष्ण। तो आइए हम जानते हैं आज कि हकीकत में शुद्ध भाव क्या है, कौन से भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। पद्म पुराण ग्रंथ में बताया गया है, अंतर्भाव प्रदुष्टस्य विशतोयपि हुताशनम न स्वर्गो नपवर्गस्य देह निर्बंधनम परम भाव शुद्धम परम शौचम प्रमाणम सर्वकर्मसु अन्यथा लिंगयते कांता भावेन दुहितात्वथा। पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर ययाति महाराज संवाद में ये बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति का भीतर का स्वभाव, अंदर का जो भाव बहुत दूषित होता है, लेकिन बाहर से अग्नि लगाकर लोगों को बताना चाहता है कि मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूं, न तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न तो उसे मोक्ष प्रदान होता है, और उसे सदा क्लेश और कष्ट और भव बंधन ही पड़ा रहता है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि भाव की शुद्धि है, जिसका भाव शुद्ध है वो भले उसके अंदर सेवा भी कम करे, लेकिन शुद्ध भाव से प्रेम लगाकर, मन लगाकर ठाकुर जी की सेवा करता है। हरि नाम प्रचार करना, झाड़ू मारना, कोई भी सेवा में अगर मन लगाकर श्रद्धा से अगर वो करता है तो श्रद्धा से की गई थोड़ी सी भी, कहते हैं न त्रायते महतो भयात, भगवान कहते हैं थोड़ी भी, स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा भी मन लगाकर अगर कोई मेरी भजन करता है तो मैं उसे भव सागर में से तार देता हूं। और इसका प्रमाण यहां पर देते हैं कि आप आपकी बेटी का आलिंगन करते हैं और आप आपकी पत्नी का आलिंगन करते हैं, दोनों स्त्री है, लेकिन दोनों को आलिंगन करते समय कैसे भाव चेंज हो जाता है। वैसे ही इस संसार में भी हम सब लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारा भाव इस संसार में जरा भी नहीं होना चाहिए। भले बाहर से सब लोगों को मिलते हैं प्रेम से, वैसे ही ठाकुर जी का क्या है, भगवान का जब हम भजन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो मन लगाकर प्रेम करना चाहिए। और इसका प्रमाण चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं। कहते हैं कि बाहर से किसी को भी ऐसा पता न चले कि तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो, और घर में सबको आसक्ति से रहना चाहिए, लेकिन मन में तो राधा कृष्ण की भजन और उनका चिंतन करना चाहिए। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेम पूर्वक सब परिवार के साथ रहते थे और अपने बिजनेस भी अच्छी तरह से करते थे, लेकिन कहा कि जब समय आएगा तो आप तुरंत ही वृंदावन चले जाइएगा। तो इस प्रकार से भाव हमारा मुख्य है कि किस भाव से हम भगवान को भजते हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।